गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। और आज जो है हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दो चर रैखिक समीकरणों के युग्म से। तो ये समीकरण जिस हिसाब से सॉल्व किए जाते हैं उसमें तीन विधियां आती हैं। एक तो होती है आलेखी विधि, वो अलग होती है। बीजगणितीय विधि के अंदर तीन विधियां आती हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, इन तीनों विधियों को और आलेख विधियों को यहाँ पर हम समझेंगे। पीछे सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पे, x + y = 3, 3x - 2y = 4 को आलेखी विधि से हल कीजिए। तो आलेखी विधि से हल करने का मतलब होता है कि यहाँ पर ऐसे एक प्लेन बन जाता है, ठीक है, जिसमें नंबर लिखे होते हैं, इधर x की वैल्यू होती है, ये बड़ा कैपिटल होता है, इधर y की वैल्यू होती है। इसको YH कहा जाता है, इसको XH कहा जाता है। इधर x प्लस की वैल्यू होती है, इधर x माइनस की वैल्यू होती है, यहाँ y माइनस की वैल्यू होती है। जब भी कोई इस पर बिंदु देखा जाता है तो दो, जैसे मान लिया आगे x लिखा जाएगा, पीछे y की वैल्यू लिखा जाएगा, इसको कहा जाएगा बिंदु। इसको क्या कहा जाएगा? बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, अगर लिखा मैंने 2,3, यानी कि x पर हमें 2 चलना है, y पर हमें 3 चलना है। तो 1 2 चल लिए हम, y पर हमें 3 चलना है, पॉजिटिव चलना है, तो 1 2 और 3, 2,3 मतलब इसके सामने और इसके सामने कहीं यहाँ पर बिंदु हो जाएगा ये 2,3। ठीक है, इन सबको मतलब जानना ज़रूरी है। 9th में ही जो है थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक है सरल रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन। वहाँ पर ये चैप्टर या निर्देशांक ज्यामिति में हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। जब भी हमको इसको हल करना होता है, इसको आलेखीय विधि से हल करना होता है, तो हम पहले इसमें इन दो बिंदुओं से 4 पॉइंट पता कर सकते हैं। 2 पॉइंट इस वाले समीकरण से मिलेंगे हमको, 2 पॉइंट इस वाले समीकरण से मिलेंगे। तो पहले इस वाले समीकरण से हम 2 पॉइंट पता करते हैं। कौन कौन से? हम इस समीकरण को यहाँ पर नोट करेंगे और लिखेंगे x + y = 3। ठीक है, इतना लिख लिया। अब अपने मन से यहाँ पर x की एक वैल्यू रख लेंगे, x बराबर 4 रखने पर यहाँ पर x बराबर 4 रख दिया तो क्या आ जाएगा? 4 + y बराबर में 3, यानी कि y बराबर 3 - 4, यानी कि y बराबर -1। हमको बिंदु A प्राप्त हो गया है। कौन सा? x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू -1 मिल गई। अब इसी समीकरण से दूसरा बिंदु x + y = 3 में x बराबर कुछ और रख लो। x बराबर अब की बार में 4 रखता है, अब की बार 2 रख लो। x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर जब हमने रख दिया यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 2 + y = 3। तो y बराबर 3 - 2, यानी कि 1, y बराबर 1, यानी कि बिंदु B हमको क्या प्राप्त हो गया है? 2,1, यानी x की वैल्यू आगे वाले में लिखी जाएगी, y की वैल्यू पीछे वाले में लिखी जाएगी। देखो सब सिंपल सा होता है। ठीक है, इनको लगाना बशर्ते यहाँ पे आप इसको फिक्स कर पाएँ। ठीक, इससे हमको 2 बिंदु मिल गए। कौन कौन से बिंदु मिल गए? A और B बिंदु मिल गए हमको। A बिंदु और B बिंदु मिल गए। हम A बिंदु और B बिंदु को यहाँ पर दिखाएंगे और इनसे होकर जाने वाली एक लाइन खींच देंगे। तो A बिंदु है 4, -1, 4, -1 का मतलब x अक्ष पे हमको 4 चलना है, 1 2 3 और ये हो गया 4, -1 नीचे यहाँ पर, तो 4, -1 यहाँ पर आ जाएगा। 4, -1। दूसरा बिंदु क्या है? 2,1। दूसरा बिंदु क्या है? 2,1। तो 1 2 x अक्ष पर चले, 1 2,1 y की वैल्यू यहाँ चलेंगे, तो 2,1 बिंदु हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारे काम का नहीं है, अब इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2,1। यहाँ पे लिख देते हैं 2,1। अब ठीक उसी तरीके से इस वाली इक्वेशन से हम लोग जो है पता करेंगे
दूसरे दो बिंदुओं के बारे में, 3x माइनस 2y बराबर में 4। इसमें दो बिंदु रखेंगे, जैसे ही क्या आ जाएगा, x बराबर, यहाँ पर देखो हमको जब भी वैल्यू रखनी है तो 2 से काटना होगा उधर वैल्यू को, तो 2 ऐसी वैल्यू रखना कि 2 से कट जाए। x बराबर 2 ही रख लो, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रख दिया तो 3 गुणा 2 प्लस 2 माइनस 2y क्या आएगा, माइनस 2y बराबर में 4। तो 3 दूना 6 बराबर उधर चला जाएगा, तो माइनस का 2y, 4 माइनस का 6 बराबर माइनस 2y। 4 में से 6 निकल जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2, माइनस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल और 1, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। बिंदु कौन सा मिल गया हमको, बिंदु मिल गया अब c। कौन सा बिंदु मिल गया, c, x बराबर 2 और y बराबर 1, मतलब x की वैल्यू आगे रखनी है। 2, 1 बिंदु मुझे फिर से मिल गया। फिर इसी समीकरण से चौथा बिंदु प्राप्त करेंगे, 3x माइनस 2y बराबर 4 में कुछ भी रख दो, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर रख लो x बराबर 4। 3 गुणे 4 माइनस 2y बराबर में 4। अब यहाँ पर हमने रख दिया 3 चक्कू 12, उधर जाएगा माइनस का 2y, 4 माइनस 12 जाएगा तो बचेगा माइनस का 8, इधर माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 चक्कू 8, यहाँ पर 2 चक्कू 8, यानी कि y बराबर 4 आ गया। y बराबर 4 है, x बराबर 4 है, बिंदु D क्या बनेगा, 4, 4। अब हम इन दोनों बिंदुओं को, बिंदु C और बिंदु D को इस वाले प्लेन पे, इसको निर्देशांक ज्यामिति या इसको कार्टीशन प्लेन भी कहते हैं। तो बिंदु C का मतलब है 2, 1, ये तो पहले से ही बिंदु 1 है, 2, 1 पहले से ही बिंदु है, तो यहाँ पर 2 बिंदु हो गए, ठीक है, मतलब ये वाला लाल वाला भी हो गया। और दूसरा D 4, 4 मतलब 1, 2, 3 और तीसरा 4, 4 यहाँ पे, तो ये बिंदु हो गया 4, 4। अब इन दोनों लाइनों को हम खींचेंगे, जैसे ही ये बिंदु, हम इस बिंदु से होकर जाने वाली लाइन ऐसे 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 खींच दे रहे हैं, ये बिंदु लाइन चली जाएगी। और 4, 4 से होकर जाने वाली लाइन ऐसे आएगी, जो 2, 1 से होकर काटती जाएगी। ये देखो दोनों लाइनें किस बिंदु पर काट रही हैं, दोनों रेखाएं 2, 1 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 2, 1 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः उत्तर में क्या लिख देंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में ऐसे ही लगाएंगे। इसको हम थोड़ा ग्राफ पर एक स्लाइड लगाकर दिखा देंगे आपको, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। दूसरा सवाल लिखते हैं, यहीं पर दूसरा सवाल लिखते हैं। क्या है सवाल, 2x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस 2y बराबर 13, इसको आलेखी विधि से हमको हल करना होता है। आलेखी विधि से सवाल को हल करने के लिए क्या करना होता है, इस वाले मतलब 2 समीकरण दिए होते हैं, दोनों समीकरणों से हमको 2 बिंदु प्राप्त करने होते हैं। पहले समीकरण से प्राप्त दोनों बिंदुओं से एक रेखा जाएगी, दूसरे समीकरण से प्राप्त 2 बिंदुओं से एक रेखा जाएगी। ये दोनों रेखाएं जहाँ पे कट कर जाएंगी वहीं पर हमको एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, वही x का आंसर और y का आंसर होगा। ठीक है, इसको करते हैं, चलिए लगाते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1 लिख लिया हमने इसको। अब x बराबर, इसमें x बराबर रख दो कोई वैल्यू, x बराबर हमने यहाँ पर रख दिया है, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर जैसे रख दिया हमने x बराबर 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 माइनस वाई बराबर 1, y इधर जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3, यानी कि हमको बिंदु A क्या प्राप्त हो गया है, बिंदु A बराबर प्राप्त हो जाएगा 2, 3। बिंदु A बराबर क्या मिल गया हमको, 2, 3। उसके बाद में हम इसी जो है रेखा में, यानी इस 2x माइनस वाई बराबर 1 में
2x माइनस वाई बराबर 1 में कोई और x बराबर 1 और रख लेते हैं। x बराबर पहले रखा था 2, अब की बार रख लेंगे 4। x बराबर 4 रखने पर रख लो x बराबर 4, 2 गुणे 4 माइनस वाई बराबर 1। क्या आ जाएगा ये, माइनस वाई को उधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, 1 को इधर भेजो 4 दूनी 8 माइनस 1, यानी कि y बराबर आ गया 7। यानी कि बिंदु हमारा कौन सा बनेगा, x आगे रहता है y पीछे रहता है, तो x की वैल्यू हमने 4 मानी थी, y की 7, यानी बिंदु हमारा कौन आ गया 4, 7। ध्यान रहे कि हमको ज़्यादा वैल्यू बड़ी नहीं मान ली, नहीं तो ग्राफ पे ज़्यादा लाइनें हमको खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमको बिंदु दूसरा यानी कि बिंदु B मिल गया, ये वाला बिंदु हमको B मिल गया। अब दूसरे समीकरण से हम बिंदु C और D पता करेंगे। x प्लस 2y बराबर 13। ठीक है, अब जब भी यहाँ पर 2 से हमें कैंसिल करना है इधर वाली वैल्यू को, तो ध्यान रहे कि 2 से कैंसिल हो जाए, यानी कि x की वैल्यू अब हमको सम नहीं रखनी, विषम ही रखनी, क्योंकि 13 में से सम संख्या घटेगी तो विषम संख्या ही आएगी। इस वजह से हमको यहाँ पर एक विषम संख्या रख देनी, जिससे यहाँ पर एक सम संख्या बन जाए। यहाँ पर x की जगह x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर 1 रख दिया प्लस 2y बराबर में 13, 1 उधर चला जाएगा तो 2 13 में से 1 गया, y बराबर 13 में से 1 गया तो 12, 12/2, यानी कि y बराबर 6 आ गया। y बराबर 6, x बराबर 1, बिंदु मिल गया C। कितना मिल गया, 1,6। ठीक है, बिंदु मिल गया हमको 1,6। उसके बाद x फिर से यही लिखेंगे, हमको 4 बिंदु पता करने होते हैं। 2x प्लस बराबर में 13। ठीक है, इस बिंदु को रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से कोई वैल्यू रख लेते हैं, x बराबर 3 रख देते हैं। x बराबर 3 रखने पर रख दिया हमने x बराबर 3। x बराबर 3 रखने पर जैसे ही x बराबर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2y बराबर में 13, 3 उधर चला जाएगा तो बचेगा 13 माइनस 3, यानी कि 10। कितना बचेगा, 10 बचेगा। इधर 2y, y से कैंसिल कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि हमको D कौन सा प्राप्त हो गया है, D बराबर प्राप्त हो गया है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अब A और B से होकर एक रेखा जाएगी, C और D से होकर एक रेखा जाएगी। ये रेखाएं जिस बिंदु पर कैंसिल करेंगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको वहाँ ग्राफ ना बनाना पड़े, ग्राफ पेपर मिलेगा और उसी पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, इससे पहले लाइन खींच लेते हैं। इधर माइनस x होता है, इधर प्लस x है, इधर प्लस y है, माइनस x है और माइनस y है। कितना जाना है, पहला बिंदु है 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये बिंदु जाएगा 2, 3, 2 ये है और 1 2 3 यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा हमको 2, 3। दूसरा बिंदु क्या है, 4, 7, तो 4, 7 का मतलब 4 x अक्ष पे चलेंगे, 1 2 3 4 और 7 ऊपर चलेंगे, 3 4 5 6 7, तो कहीं जाकर यहाँ पर ऐसे उड़ते हुए चले आएंगे तो यहाँ पर रुकेंगे आकर के। हम कहाँ पर रुकेंगे, आकर के यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों, ये हो गया बिंदु हमारा A, ये वाला बिंदु था A और ये वाला बिंदु है B। इन वाले बिंदुओं से होकर जाने वाली हमने एक रेखा खींच दी जो इस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, दूसरे बिंदु क्या है, C और D। C का मतलब है 1,6, C का मतलब है 1,6। इस पर सिर्फ एक ही चलना है, ये 1, और इस पर चलना है 3 4 5 6, यानी कि 6 यहाँ पर आएगा, 1,6 यहाँ पर आ गया 1,6। दूसरा बिंदु है 3,5, यानी 3 इस पे चलना है हमें और 5 इस पे चलना है, कहीं जाके 5 यहाँ कहीं पर ये कैंसिल करेंगे। ठीक है, या यहीं पर हो सकता है कि इस वाली लाइन पर कैंसिल कर जाएं। ठीक है,
3,5 है, तो ये लाइन बीच में पड़ेगी यहाँ पर 3,5 यहीं पर कैंसिल पड़ जाएगी। ये हो गया 3,5। ठीक है, ये हो गया 3,5। यहाँ से जब लाइन खींच देंगे हम 1,6 और 3, यानी कि ये दोनों लाइनें किस बिंदु पर काट गई? दोनों रेखाएं 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो x बराबर 3 और y बराबर 5 इसका उत्तर माना जाएगा। तो ये थी आपकी आलेखीय विधि। कैसी लगी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके आगे के वीडियो में हम समझेंगे बीजगणितीय की तीनों विधियाँ जो हैं प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गीकरण विधि। ये थोड़ा अलग थी तो इसके हमने 2 क्वेश्चन अलग करा दिए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।